रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आसान उर्दू ट्रांसलेशन है वो है टोपी। हम इस अल्फाज को टोपी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अक्सर करेजियस बंदा ही होता है, पता नहीं बंदी क्यों नहीं होती। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं गाड़ी में बैठकर, इज्तमाई जो हम गालियां बक रहे होते हैं जिसमें पाकिस्तान बिलखुसूस शामिल होता है। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, इसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता आप लाश है, क्योंकि सिर्फ लाश होती है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। मैं अभी आपको सिखा रहा हूं परफेक्ट की स्पेलिंग। मैं आपको बता रहा हूं मेरी टीम ने भी परफेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी थी। आप लिखें परफेक्ट की स्पेलिंग। परफेक्ट की स्पेलिंग है LAZY, लेजी। बट व्हेन आई रीच्ड देयर रूम और मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा बेटा उस वक्त तक सो चुका था, लेकिन बेटी जो मेरी जाग रही थी उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया था ताकि वो अगर उठे तो डर ना जाए। उस वक्त डर तो वो भी रही थी, बट शी चोज करेज ऑफ शोइंग अप फॉर हर ब्रदर। और वासिफ अली वासिफ सवाल पूछते हैं कि गम क्या है, और खुद जवाब देते हैं गम तेरी मर्जी और रब की मर्जी में फर्क का नाम है। साउथ एशिया में ज्यादातर बिजनेस इसलिए तबाह हो गए क्योंकि वो जो अब्बा जी थे उन्होंने कोई इंटरनेशनल नॉनसेंस मारा बिजनेस के अंदर, और नीचे सारे रिस्पेक्ट में ये बताते रह गए कि नहीं जी अब्बा सही कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होगा। टॉपिक वॉपिक कोई है नहीं, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे अल्फाज होते हैं यार हमारी सोसाइटी में, घुस जाते हैं, हम उसको बोलते रहते हैं। उसका मतलब पता नहीं हम किस तरह से समझते हैं। और बात ये ना कि एक अल्फाज का जिस तरह से मतलब समझोगे, अभी देखना इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सर्विस के ऊपर या रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तो मतलब जिस तरह समझोगे हरकतें उसी तरह की होंगी। एक्सप्लोर करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, and welcome to yet another episode of the Suhail Zindani podcast. आज के पॉडकास्ट में कुछ मुख्तलिफ है। पिछले तमाम पॉडकास्ट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लें और उसके ऊपर हम बात करें। आज हम 7 अल्फाज पिक करेंगे, 7 वर्ड्स, जिसको हम अपनी रेगुलर कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में उन तमाम जो 7 अल्फाज जिसको डिस्कस करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसका एक नया पर्सपेक्टिव आपके साथ ऐड कर सकूं, शेयर कर सकूं। उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे और उन 7 अल्फाज को जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे अपनी कॉन्वर्जेशन में उस पर्टिकुलर फ्रेम से और उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से भी यूज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आज की पॉडकास्ट का पहला अल्फाज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब लोगों से पूछता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, तो वो बताते हैं जिम्मेदारी। और कॉर्पोरेट जिससे मेरा पर्टिकुलर ताल्लुक है, लेकिन हमारी सोशल जर्नल कॉन्वर्जेशंस के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आसान उर्दू ट्रांसलेशन है वो है टोपी। हम इस अल्फाज को टोपी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दैट्स वेयर हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स यूज्ड। आज इस कॉन्वर्जेशन में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक नया मीनिंग आपके साथ शेयर करता हूं, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्स एबिलिटी। रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को आप कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, इसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता आप लाश है, क्योंकि सिर्फ लाश होती है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। डोंट बी अ लाश, एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट। अब प्रॉब्लम कहां आता है, जब हम ये मीनिंग लोगों को सिखाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लोग कहते हैं ओ जी तो सबकी बल्ली सबकी टोपी हम अपने सर ले लें। यू गॉट द पॉइंट। मैंने जो आपको स्टार्ट में कहा था कि जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंफ्यूज करते हैं टोपी के साथ। देखिए, हम सबकी अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, अपने अपने जॉब रोल्स होते हैं, उसको हमें पूरा करना है। बट जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसको जॉब रोल्स और जॉब डिस्क्रिप्शंस और मुझे क्या करना और मेरा क्या काम है उससे कंफ्यूज ना करें। उसको आप इस लेंस से देखें कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। आज मेरे घर की मेड बहुत बीमार है, वो घर पे आई है फिर भी किसी तरह काम करने, वो बहुत बीमार है। घर साफ करना, चीजों को ठिकाने रखना,
शायद उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जॉब डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप ये रियलाइज करते हैं कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और आप थोड़ा सा अपने ये बाजू और मसल्स और जॉइंट्स चलाते हैं और थोड़ा काम करके दे देते हैं या कर लेते हैं या उसके लिए मजीद काम नहीं बढ़ाते। दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं गाड़ी में बैठकर, इज्तमाई जो हम गालियां बक रहे होते हैं जिसमें पाकिस्तान बिलखुसूस शामिल होता है एंड उस वक्त कोई एक रिस्पॉन्सिबल शख्स अपनी गाड़ी से उतरता है और दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते यार, दुआ कर सकते हैं। दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना शुरू कर देते हैं, इस अल्फाज का पूरा ऑरा, इस अल्फाज का पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चलते हैं अब दूसरे अल्फाज पे और वो है करेज। यस, करेज। अब करेज लोगों से जब मैं पूछता हूं कि यार ये करेजियस बंदा कौन होता है, और अक्सर करेजियस बंदा ही होता है, पता नहीं बंदी क्यों नहीं होती, बट करेजियस बंदा कौन होता है? तो पता है क्या जवाब देते हैं? और जी वो जो डरता वरता ना हो, बस फिर करेज रहने दें। ब्रेने ब्राउन इसको बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करती हैं। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज योर रिस्पॉन्स टू फियर। करेज ये नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, करेज ये है कि जब मुझे डर लगता है तो मैं क्या करता हूं। करेज ये नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, मेरा आपको पर्सनल मशवरा ये, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। यू सीरियसली नीड अ हेल्प, यू सीरियसली नीड अ हेल्प। फियर अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे कंपोनेंट में डाला है, हमें बताया ना जन्नत दोजक, दोजक का फियर हमारे कंस्ट्रक्ट का हिस्सा है। अब वो अलग बात है कि फेयर किस चीज का है। फेयर तो कॉकरोच से लेकर शेर तक का है, फेयर जॉब जाने से लेकर उस अल्लाह के नाराज होने तक का है, लेकिन फेयर परमानेंट है। फेयर है, आपकी क्वालिटी डिटरमाइन करती है कि फेयर किस चीज का है। तो करेज ये नहीं है कि मैं डरता वरता नहीं हूं, करेज ये है कि जब मुझे डर लगता है तो मैं क्या करता हूं। इट्स लॉन्ग बैक, बेटा मेरा अलग सोना शुरू हुआ था, बेटी और ये साथ सोते थे। तो लाइट चली गई हमारे घर में, मुझे पता था कि मेरी बेटी भी डरेगी, बट व्हेन आई रीच्ड देयर रूम और मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा बेटा उस वक्त तक सो चुका था, लेकिन बेटी जो मेरी जाग रही थी उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया था ताकि वो अगर उठे तो डर ना जाए। उस वक्त डर तो वो भी रही थी, बट शी चोज करेज, करेज ऑफ शोइंग अप फॉर हर ब्रदर। सो करेज ये नहीं है कि मैं डरता वरता नहीं हूं। अगर आप डरते वरते नहीं है, प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आपको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। करेज ये है कि जब मैं डरता हूं या डरती हूं तो उस वक्त मैं क्या करता हूं। तीसरा अल्फाज जेनरोसिटी का है। अच्छा जी, पाकिस्तान में तो बड़ी फिलैंथ्रोपी होती है, बड़ी जेनरोसिटी है। हमारे यहाँ वर्ड जेनरस जैसे ही आता है ना, तो उसके साथ एक ख्याल आता है ये वाला, ये जेनरस, दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। हमारे यहाँ तो अलमिया ये हो गया है कि हम क्वालिटी इंस्टीट्यूशन अगर आपसे पैसे मांग ले तो हमें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हमारे ख्याल से अच्छा हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन तो मुफ्त में होनी चाहिए, खैरात में होनी चाहिए, चंदे में होनी चाहिए। काश कि यही जेनरोसिटी होती, बट ये जेनरोसिटी नहीं है। या सिर्फ मैं ये कहूँ कि सिर्फ ये जेनरोसिटी नहीं है। जेनरोसिटी लोगों के लिए आसानी पैदा करने का नाम है। जेनरोसिटी ये है कि दूसरे इस रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मैं ये रिसर्च में इन्वेस्ट करूं और उसका जो आउटकम हो उससे पूरी सोसाइटी फायदा उठाए। ये जेनरस है। जेनरस एक डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए ये जेनरस जरूरी नहीं है कि वो हो कि वो कहे जी मेरे रैक्स पे जो कुछ सामान पड़ा है सब फ्री है। ये बेवकूफ़ी होगी, जेनरोसिटी नहीं होगी। लेकिन शायद उसी डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए ये बहुत बड़ी जेनरोसिटी होगी कि वो एक एरिया डेडिकेट कर दे जहां माएँ जिन छोटे बच्चों के साथ आती हैं और उनके बच्चों के डायपर्स चेंज करवाने, तो उसके लिए कन्वीनियंट जगह हो।
ये जेनरस है। हो सकता है इसमें अलग से पैसे ना लगे, वो इतनी डायपर बनाने वाली कंपनी है, कोई भी उसको स्पॉन्सर कर देगा, बट ये सोच जेनरस है। ये सोच जेनरस है कि इस जगह पर बुजुर्ग लोग शॉपिंग करते हैं तो उनके पकड़ के चलने के लिए कुछ जगह हो, ये जेनरस है। जेनरस का मतलब ये नहीं है। जेनरस का मतलब आसानी पैदा करना है। आप ख्यालात से किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, आप एक्शन से किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं। जेनरस का मतलब आसानी पैदा करना है। चौथा इंतहाई जबरदस्त अल्फाज और वो है परफेक्ट। परफेक्ट, आई वॉन्ट समथिंग टू बी परफेक्ट, आई एम वेटिंग फॉर दिस टू बी perfect. I will start making food at the point when I make perfect food. Perfect की आज मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूं, आप प्लीज लिख लें अपने पास कहीं। जी बिल्कुल, आप लिख लें इसको, परफेक्ट की स्पेलिंग। आप कहेंगे नहीं वो तो आपके इस वीडियो में लिखी हुई आ गई परफेक्ट की स्पेलिंग। ना, मैं अभी आपको सिखा रहा हूं परफेक्ट की स्पेलिंग। मैं आपको बता रहा हूं मेरी टीम ने भी परफेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी थी। आप लिखें परफेक्ट की स्पेलिंग। परफेक्ट की स्पेलिंग है LAZY, लेजी। परफेक्ट इज लेजी। हर वो शख्स परफेक्ट का वेट कर रहा होता है जो डीप रूटेडली लेजी होता है। परफेक्ट कुछ भी नहीं है। बेटर देन यस्टरडे सब कुछ है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है। बेटर देन यस्टरडे सब कुछ है। मैंने इस बारे में भी लिंक्डइन पे अपनी पोस्ट लिखी थी। मेरी बेटी स्कूल में रेस में भागी, 12वें नंबर पे आई। मुझसे पूछती है पापा फर्स्ट कैसे आऊंगी? मैंने कहा आपसे आगे जो 11 बच्चे थे वो छुट्टी कर लें, आप रेस लगा लें, आप फर्स्ट आ जाएंगी। फर्स्ट आने में कौन सा मसला है? ओ जी, फर्स्ट आना, बेस्ट होना, परफेक्ट होना, दिस इज ऑल इल्यूजन्स जिसके अंदर हम जिंदा रहते हैं। आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, जबरदस्त। फर्स्ट का मतलब पता है क्या है? दूसरे उससे ज्यादा निकम्मे। लेकिन आपका बच्चा पिछले साल के मुकाबले में इस साल बेहतर है और अगले साल पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है। ये वो पॉइंट है जहां आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। बेटर इज इंपॉर्टेंट। तो वो तमाम लोग जो परफेक्ट का वेट कर रहे हैं, परफेक्ट की स्पेलिंग याद रखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपकी हौसला अफजाई होती रहेगी। LAZY। पांचवा अल्फाज सर्विस का है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैं बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, सर्विस के ऊपर, सर्विस कल्चर्स के ऊपर। मैंने एक चीज देखी है कि हमारे कल्चर में सर्विस की इतनी वैल्यू नहीं है। मतलब क्या आपने किसी को सुना है कि वो बचपन में दुआ कर रहा हो, या अल्लाह मुझे कस्टमर सर्विसेज की जॉब मिल जाए? बड़ा रेयरली आप ये सुनते हैं। कोई सर्विस की जॉब के लिए ऑब्सेशन नहीं होता। हमें सेल्स की जॉब फिर भी पकड़ लेंगे, हम दूसरी कॉर्पोरेट जॉब्स ले लेंगे, लेकिन सर्विस करना, सर्विस देना, ये हमारे हमारे मुझे लगता है वो कहीं कोई ब्लड से निकल गया या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इस अल्फाज की बड़ी तहकीक की और मुझे समझ आया कि बाहर के मुल्कों में लोग क्यों सर्विस करने को तैयार हो जाते हैं और हमारे मुल्क में क्या मुसीबत हो गई है। एक तो हमारा मसला ये है कि आप देखिए अभी भी जितने अल्फाज मैंने डिस्कस किए इंग्लिश में, अब वो इंग्लिश के अल्फाज को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो वो ट्रांसलेशन में कितने परसेप्शंस बन जाते हैं। आए बताता हूँ। सर्विस, जब मैंने यहाँ लोगों से पूछा भाई सर्विस का मतलब क्या है, उन्होंने कहा खिदमत। जबरदस्त। खिदमत कौन करता है? उन्होंने कहा खादिम। जबरदस्त। खादिम का दूसरा आसान उर्दू अल्फाज क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं नौकर। आ जाएं जी। अब आप जब सर्विस पे खड़े हो, कस्टमर सर्विस पे खड़े हो, सामने वाला आपसे जरा बदतमीजी कर दे तो आपने देखा हमारे अंदर से थॉट क्या निकलती है? इसके बाप का नौकर हूं। वाई? बिकॉज वो ट्रांसलेशन डीप अंदर घुसी हुई है। आई वॉज इन यूएस, मेरी किसी से गुफ्तगू हो रही थी सर्विस के बारे में, तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस? उसने मुझे कहा सर्विस मीन्स टू फैसिलिटेट समवन। तो मैं कहा हु फैसिलिटेट्स? उसने कहा फैसिलिटेटर फैसिलिटेट्स। मैं कहा फैंटास्टिक, हु इज अ फैसिलिटेटर? उसने कहा फैसिलिटेटर इज समवन हु इज मोर इक्विप्ड, मोर इन्फॉर्म्ड देन यू आर। अब जो इस माइंडसेट के साथ सर्विस कर रहा है वो कैसे अपसेट होगा, वो कैसे सोचेगा इसके बाप का नौकर हूं? क्योंकि वो वेल इक्विप्ड है, वो वेल अवेयर है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है, वो कोशिश करता है इसको बेहतर तौर पे समझा दूं। ये गैप, ये पर्सपेक्टिव जब आप जहन में रखते हैं सर्विस का, देन सर्विस बिकम्स अ वंडरफुल थिंग टू डू। हम आते हैं सिक्स्थ वर्ड पे और वो है फन। पूरी जिंदगी मैंने ट्रेनिंग में ये एक फीडबैक भुगता है, ओ जी सोहेल की ट्रेनिंग दीज आर उसमें फन बहुत होता है। तो ये फन डिग्रेड कब हुआ? हंसना डिग्रेड कब हुआ? ये किसने आपको सिखाया
कि ट्रेनिंग में जब आप बैठे हो तो ट्रेनर सूट लगा के आया हो जिसमें वो सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा हो और आप भी कॉन्स्टिपेटेड मुंह बनाकर बैठे रहे। ये किसने बताया? क्या आपको कॉन्स्टिपेटेड हालत में बैठी हुई लर्निंग ज्यादा याद रहती है या वो लर्निंग याद रहती है जिसमें आपने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, इंटरैक्ट करते हुए जॉयफुली किसी चीज को सीखा? हमने फन को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया साहब। फन फनी नहीं है। फन दिमाग को सरप्राइज मिलने का नाम है। When the brain gets surprise, you feel fun. कोई एक कॉन्सेप्ट, कोई एक आइडिया जब आपके दिमाग में घुसता है which surprises you, that's fun. Fun brings tear to your eyes, not only laughter. फन को हमने बहुत अंडरमाइन किया है। एक फन सुनाऊं जिसके बाद मैं पूरी फ्लाइट में एकदम खामोश, एकदम मैं दुख तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो फिर इस बात की नफी हो जाएगा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। मैं वासिफ अली वासिफ को पढ़ रहा था while I was coming from a place, let's keep it। और वासिफ अली वासिफ सवाल पूछते हैं कि गम क्या है, और खुद जवाब देते हैं गम तेरी मर्जी और रब की मर्जी में फर्क का नाम है। गम तेरी मर्जी और रब की मर्जी में फर्क का नाम है। होना तो वही है जो उसकी मर्जी है, लेकिन उस पर जब तू गमगीन हो गया तो तू उसकी मर्जी के ऊपर एहतजाज कर रहा है। इसको कहते हैं गमगीन होना। अब ये बात जब दिमाग में गई, आई वॉज ऑस्ट्रक, आई वॉज लाइक वाओ, एंड आई वॉज ऑल ओवर दिस थॉट। मैं इसको एक्सप्लोर करता रहा, सोचता रहा, अपने ऊपर इस बात को लेके मैं नाराज होता रहा कि मैं गमगीन क्यों होता हूं। नाउ दैट इज ऑल्सो फन। फन का मतलब हा 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 नहीं है। फन का मतलब है सरप्राइज टू द ब्रेन, एंड आई थिंक दैट इज वंस यू ट्राई टू ब्रिंग दैट लेवल ऑफ फन, यू चेंज एवरीथिंग अराउंड यू इंशाल्लाह। आखिरी अल्फाज जिसकी हमारी सोसाइटी में आई थिंक इसको री इमेजिन करने की सख्त जरूरत है, वो है रिस्पेक्ट। यस, रिस्पेक्ट। ओ जी, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब क्या? उनके सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये किसने बताया आपको? आपको पता है, जरा स्टडी करें साउथ एशिया की। साउथ एशिया में ज्यादातर बिजनेस इसलिए तबाह हो गए क्योंकि वो जो अब्बा जी थे उन्होंने कोई इंटरनेशनल नॉनसेंस मारा बिजनेस के अंदर, और नीचे सारे रिस्पेक्ट में ये बताते रह गए कि नहीं जी अब्बा सही कर रहे हैं। आप हमारी पॉलिटिक्स का हाल ले लें, ऊपर वाला बैठा नॉनसेंस करता रहे, नीचे वाले सब बताते रहते हैं सर आप बहुत शानदार कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट का मतलब है चूना करना, रिस्पेक्ट का मतलब है कुछ ना बोलना, ना जी। रिस्पेक्ट का मतलब कुछ और है। पहले तो वर्ड रिस्पेक्ट को डाइसेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट, दोबारा से देखना, दोबारा से देखना। अब इसको किस तरह से हम परसीव करें? रिस्पेक्ट is disagreeing with grace. Respect is telling someone what you didn't like. Respect is telling someone in the greatest interest of that person कि मुझे लगता है ये गलती है। बट हमारे यहां चूंकि रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि जनाब सर झुकाए रखो और चलते जाओ जिस तरह उन्होंने कह दिया, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया हमें। और शायद हमारे बच्चे भी इस अल्फाज को लेके घबराई इसलिए गए कि उनको यही मीनिंग समझ आया। रिस्पेक्ट का मतलब अपने ख्याल को सामने ग्रेसफुली रखना है। रिस्पेक्ट का मतलब ये ज़रूर है कि अगर सामने वाला आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे तजुर्बे में बड़ा है, आपसे पर्सपेक्टिव्स में बड़ा है, आप उसकी इज्जत करें। लेकिन आप उसकी इज्जत करें का या उसकी रिस्पेक्ट करें का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको लगता है कि उसने ये काम गलत किया है तो उसको ये बताएं भी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया है, लेकिन आपके दिल में तो आ गया ना, तो अब आप वो जो रिस्पेक्ट में रुक भी गए तो आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, क्योंकि आपके अंदर इट्स ऑल रिबेलियन राइट नाउ। थिंक अराउंड इट। रिस्पेक्ट केयर है, रिस्पेक्ट ग्रेस है, रिस्पेक्ट बेहतर कॉन्वर्जेशन है। हमारे बच्चे शायद इसी जो पुरानी जिस डेफिनेशन के अंदर हम रिस्पेक्ट के जिंदा है, इसलिए शायद हमारे बच्चे उस रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा डर गए। रिस्पेक्ट अपनी बात को ग्रेसफुली रखने में है, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए।
तो ये थे वो 7 अल्फ़ाज़ जो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूँ। ये अल्फ़ाज़ों के पर्सपेक्टिव्स आप तक कैसे पहुँचे, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुश रहें।